हेलो गाइस, मैं डॉक्टर कल्पना एंड वेलकम टू माय दिस व्लॉग। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे, जो कि आजकल का बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू बन चुका है। और वो टॉपिक है पैरों का दर्द। पैरों का दर्द, फिर वो पिंडलियों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, एड़ियों का दर्द हो, या तलवों में जलन होना हो, या रात को पैरों में अक्कड़ आना हो। कमर के नीचे पैरों में जो भी दर्द हमें होता है वो हमें परेशान करता है, तकलीफ देता है। हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे दोनों पैर ही हमारे पूरे शरीर का बोझ लेके चलती है। इन दोनों पैरों की बदौलत ही हमारा चलना, उठना, बैठना सारे काम हो सकते हैं। तो अगर इन दोनों पैरों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पैर दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है, और इसे घर बैठे हम क्या उपाय कर सकते हैं ताकि ये पैर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, सलाइंस लगाते हैं, लेकिन जब तक हम मेडिकेशंस पे होते हैं तब तक ही हमें ठीक लगता है। और जब पेन किलर स्टॉप हो जाते हैं फिर से हमें दर्द होने लगता है, और यही साइकिल लाइफ टाइम चलता रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड और भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पैर दर्द के बारे में साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि आपका पैर दर्द किस प्रकार का है और किस वजह से है। क्योंकि जब तक हमें हमारी परेशानी की असली वजह पता नहीं चलती तब तक हम इस पर सही इलाज नहीं कर सकते, सही उपाय कर नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं हमारे पैर दर्द के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। हमारे पैर दर्द का सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है ज्यादा देर तक खड़े रहना या बहुत ज्यादा चलना। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पूरे शरीर का बोझ हमारे दोनों पैर लेके चलते हैं, और ऐसे में हम जब लंबे समय तक या ज्यादा देर तक खड़े रहने का काम करते हैं या बहुत ज्यादा चलते हैं, हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं, तलवे हैं, जॉइंट्स हैं, उन पर बार बार प्रेशर पड़ता है। और इन पर दबाव आने की वजह से हमारी पैरों की जो हड्डियां हैं, मसल्स है, जॉइंट्स है, वो थकान महसूस करते हैं, फटीग में चले जाते हैं, जिससे इनमें दर्द शुरू हो जाता है। तो जो भी लोग खड़े रहने का काम करते हैं, जैसे कि स्कूल टीचर्स होते हैं जो दिन भर खड़े होकर पढ़ाते रहते हैं, शॉपकीपर्स है वो शॉप्स में दिन भर खड़े होते हैं, जो मजदूर होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, वो दिन भर खड़े रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, तो उन्हें पैर दर्द का इशू कॉमनली दिखाई देता है। पैर दर्द का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है मोटापा, वजन बढ़ना। जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है वैसे वैसे हमारे शरीर का बोझ हमारे पैरों पर बढ़ता जाता है, जिससे हमारी पैरों की हड्डियां, मसल्स, जॉइंट्स, तलवे, इन पार्ट्स पर प्रेशर आता है और ये थकान महसूस करते हैं। इस वजह से हमें पैरों में दर्द होता है। पैर दर्द का तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ओवर एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा रनिंग करना। जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, एकेडमिक ट्रेनिंग लेते हैं, या बहुत ज्यादा वर्कआउट या कार्डियो करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें अक्सर पैर दर्द का इशू होता है। क्योंकि ज्यादा देर रनिंग करने से, एक्सरसाइज करने से, बार बार खड़े होने से उनके पैरों की मांसपेशियां, तलवे, हड्डियां थकान महसूस करती है, फटीग में चली जाती है। पैर दर्द का और एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, वो है बहुत ज्यादा देर तक एक जगह पे ही बैठे रहना या एक जगह पे बैठ के काम करना। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जो लोग ऑफिस में दिन भर बैठ के काम करते हैं, उन लोगों का एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से उनमें पैरों का दर्द, पैरों में सूजन होना काफी कॉमन होता है। इसका रीजन ये है कि जब ये लोग एक ही जगह पे लंबे समय तक या ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो इनका पैरों का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे पैरों को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, और जो पैरों में टॉक्सिन्स बनते हैं वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, जिससे पैरों में सूजन आती है और पैरों में दर्द बढ़ता है। पैर दर्द का पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे शरीर में वात दोष बढ़ना। आयुर्वेदा के अनुसार जब हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है तो शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, खास करके पैरों में दर्द होता है। जब हम हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा सूखी चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जब हम फास्ट फूड, जंक फूड, तली हुई चीज़ें खाते हैं तो शरीर में वात दोष बढ़ता है। जब हम पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं तो शरीर डिहाइड्रेशन में चला जाता है, शुष्क हो जाता है, जिससे वात दोष बढ़ता है।
जब हमारा डाइजेशन सही नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तब भी हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है, जिससे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। पैर दर्द का 6th इंपॉर्टेंट रीजन है हमारी नींद पूरी ना होने की वजह से। हमें आदत होती है कि हम रात को स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और समय पे नहीं सोते हैं, जिससे हमारी नींद पूरी नहीं होती है। हमारे शरीर की मांसपेशियों को, हड्डियों को, हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए सही वक्त नहीं मिलता है, जिससे शरीर थकान महसूस करता है और पैरों में दर्द होता है। पैर दर्द का 7वां इंपॉर्टेंट रीजन है गलत फुटवेयर। जब हम हार्ड सोल वाली, बिना आर्च वाली या गलत साइज की फुटवेयर पहनते हैं या बूट पहनते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हील्स वाली चप्पल पहनते हैं, तो पैरों में दर्द होता है, क्योंकि हमारे तलवों के, एंकल्स के जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू के बैंड्स होते हैं, वहाँ पे चोट आ जाती है, जिससे पैरों में दर्द बढ़ता है। पैर दर्द का 8वां इंपॉर्टेंट रीजन है जब हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। हमारी बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर इन दोनों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है और खास करके पैरों में दर्द होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो पैरों की नसों में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है, तलवों में जलन होती है, दर्द होता है। शरीर में अगर लोह की कमी है, यानी आयरन डेफिशिएंसी है, तो भी पैरों में दर्द होता है, बॉडी एक होता है। पैर दर्द का 9th रीजन है ओल्ड एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे हमारे शरीर में बोन डिजनरेशन होता रहता है, और बोन डिजनरेशन की वजह से हमारे जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। और एक इम्पॉर्टेंट रीजन है ओल्ड एज में पैर दर्द का। पैर दर्द का 10वां इंपॉर्टेंट रीजन है कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है, जैसे प्लांटर फेसाइटिस या हिल्स पर, यानी हमारी हिल बोन पर कैल्शियम जम जाता है, जिससे हमारी एड़ी में दर्द होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिन लोगों में अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, उनमें नसों का दर्द होता है। तो ये थे कुछ कॉमन रीजन जिनकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। अगर आपके भी पैरों में दर्द होता है तो आपको सिर्फ 3 आसान उपाय करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको पैर दर्द होता है या जब भी आप आपके काम से, ऑफिस से घर आते हो, तो आपको क्या करना है, एक बकेट भर गुनगुना पानी लेना है और उस पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक ऐड करना है, और इस पानी में आपको पैरों को 15 मिनट डुबा के रखना है, जिससे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, सूजन कम होगी, आपकी थकान कम होगी और पैरों में दर्द भी कम होगा। ये उपाय लगता तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद दूसरा सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के इस तेल को गुनगुना करना है, और सोते वक्त आपको इस तेल से पैरों को अच्छे से मसाज करना है, जिससे आपकी मांसपेशियां, आपकी नसें खुल जाएगी और आपके पैर रिलैक्स होंगे, दर्द कम हो जाएगा। तीसरा असरदार उपाय जो आपको रोजाना प्रैक्टिस करना है, वो है एक्सरसाइज। तो मैं आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताऊंगी, जिससे आपका पैर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आना है वज्रासन में। वज्रासन में हमें घुटनों के बल आना है और पूरे शरीर का प्रेशर पिंडलियों पर, हमारी एड़ियों पे देना है। इससे हमारी पिंडलियों की मांसपेशियां, एड़ियों की मांसपेशियां खुल जाएगी, स्ट्रेच होगी और मजबूत होगी। इन पिंडलियों को हम सेकंड हार्ट कहते हैं। पिंडलियों का काम होता है हमारे हार्ट की ओर ब्लड पंप करना। तो अगर हमारी ये पिंडलियां मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, तो हमारा आधे से ज़्यादा पैर दर्द का इशू सॉल्व होता है। तो आपको रोज़ाना ये वज्रासन प्रैक्टिस करना है। तो जो भी लोग दिन भर खड़े होकर काम करते हैं, टीचर्स है, वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, शॉपकीपर्स हैं, अगर वो रोज़ाना 10 मिनट के लिए वज्रासन करते हैं तो उनका पैर दर्द का इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। दूसरी असरदार एक्सरसाइज है, जो लोग घुटने फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए सीधा आपको मैट पे लेट जाना है और आपके राइट लेग को 90 डिग्री में फोल्ड करना है। 90 डिग्री में फोल्ड करने के बाद राइट हैंड से राइट लेग के पंजे को आपको होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। जब आप इस पैर को सीधा होल्ड करके रखोगे तो आपकी पैर की जो पीछे की साइड है वहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, स्ट्रेच महसूस होगा, जिससे पैरों की मांसपेशियां स्ट्रांग होगी, पिंडलियां स्ट्रांग होगी और पैर दर्द भी कम होगा। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आपको लेफ्ट लेग को 90 डिग्री में अप करना है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को सीधा होल्ड करके रखना है।
5 बार राइट लेग लेना है और 5 बार लेफ्ट लेग, ऐसा 10 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो आपका पैर दर्द काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसके साथ आपको कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 की जांच करनी है और डॉक्टर से सलाह लेनी है। आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, खाने में बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके खाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन वाली चीज़ें आपको ऐड करनी है। भरपूर मात्रा में पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। सॉफ्ट क्यूशन वाली और सही साइज वाली चप्पलों का या शूज़ का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा रनिंग, जंपिंग, कार्डियो या हेवी जिमिंग नहीं करनी है। और अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस करनी है। और इतना सब करने के बावजूद भी अगर आपके पैरों में दर्द होता है तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है। थैंक यू।